आज का सवाल है पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी तजाजुब के ज़ेर असर जिस्म की उमूदी दायरवी हरकत के दौरान हासिल की गई मुख्तलिफ रफ्तारें और तनाव में फ़र्क हासिल कीजिए। अब इसे समझने से पहले हमें उमूदी दायरवी हरकत समझना होगा। फ़र्ज़ कीजिए किसी कुर्रे को गैर वसअत पज़ीर और फ्लेक्सिबल डोरी से बांधकर हरकत दिया जाता है। अब यह हरकत इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस्म की दायरवी हरकत ज़मीन के सतह के उमूदन हो। ज़मीन के सतह के उमूदन कहने का मतलब कि जब वो दायरवी हरकत करता है तो उसमें मुख्तलिफ मुकामात हासिल होने चाहिए। ऊंचा मुकाम आना चाहिए ऊपर का, दूसरा दरमियाना मुकाम होना चाहिए, तीसरा वो कुर्रा नीचे की तरफ भी आना चाहिए, मीन्स निचला मुकाम भी आना चाहिए। तो कहने का मतलब कि उमूदी दायरवी हरकत के दौरान जिस्म मुख्तलिफ मुकामात से गुज़रता है, मीन्स अपर पोजीशन है, लोअर मोस्ट पोजीशन है और मिडल पोजीशन है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मुकामात हासिल होते हैं। जब ये जिस्म इस तरीके से गुज़रता है तो उस पर ज़मीन की तजाज़बी क़ुव्वतें असरअंदाज होती हैं। अब ऊंचे मुकाम पर ज़मीन की तजाज़बी क़ुव्वत असर करेंगी, निचले पर, दरमियाना मुकाम पर। तो यहाँ पर उसकी कीमतों में मीन्स वहाँ पर जो वज़न mg है और जो तनाव है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हासिल होंगे। तो देखते हैं। केस फर्स्ट, ऊंचे मुकाम के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम पर गौर करते हैं। तो डायग्राम पर जो पोजीशंस बताई गई है वो पोजीशन ऊंचे मुकाम के लिए कैपिटल ए से जाहिर किया गया है। कैपिटल ए ये कैपिटल ए पर जिस्म की कमियत m और g सकली इसरा है। इस तरीके से ये वज़न बनता है mg। अब ये mg नीचे की जानिब बताया जा रहा है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की जानिब अमल करती है। और t मीन्स जो तनाव है, तो ये तनाव भी यहाँ पर मजबूत सहारे की जानिब, यानी हमने अगर उसे हाथ में पकड़े हैं उस डोरी का एक सिरा और दूसरे सिरे को कुर्रे से बांधा है, बॉब से बांधा है और घुमा रहे हैं, तो हाथ से बंधा हुआ जो सिरा है मीन्स मजबूत सहारा, या सेंटर हम उसे ओ कह सकते हैं। तो ये ओ की तरफ नजर आ रहा है ए, और वजन mg भी नीचे की जानिब है। इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों भी कुव्वतें हैं, मीन्स एक कुव्वत तनाव की कुव्वत है और दूसरी कुव्वत वजन mg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो तनाव की कुव्वत को, क्योंकि तनाव की कुव्वत मरकज़ की जानिब अमल करती है और हम जानते हैं कि मरकज़ की जानिब अमल करने वाली कुव्वत को हम हमेशा मरकज़ कुव्वत सेंट्रीपिटल फोर्स से जाहिर करते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ पर बताए हैं कि तनाव TA के लिए मीन्स उसके मुवाफिक, मीन्स उसकी डायरेक्शन में अमल कर रही है, और वजन mg नीचे की जानिब अमल कर रहा है। तब TA और mg ये दोनों मिलाकर मरकज़ कुव्वत यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी पहली इक्वेशन हासिल की, ये वाली इक्वेशन हमने हासिल कर ली है, मीन्स mg और TA इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जिस वक्त ऊंचे मुकाम पर ये जिस्म दायरवी हरकत में होता है और मुकाम ए पर पहुंचने पर इसकी जो रफ्तार होती है वो हमने रफ्तार को v से जाहिर किया है, लेकिन ऊंचा मुकाम है इसलिए उसे हमने va से जाहिर किया।
ये यहाँ पर हमने लिखे हैं VA। फार्मूला लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये हमने फार्मूला लिखे सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² r, लेकिन ऊंचा मुकाम है इसलिए VA से जाहिर किया यहाँ पर हमने। ये फार्मूला यहाँ पर हमने नोट किए। अब इस डायग्राम पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऊंचा मुकाम ऐसा मुकाम होता है जहां पर जो तनाव होता है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर कोई पत्थर या कुर्रा किसी डोरी से बांधकर घुमा रहे हैं और उसकी रफ्तार में अगर काफ़ी कमी वाक़ई हो गई और वो ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ौरन वो नीचे गिर जाता है अगर वो मिनिमम स्पीड से भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ऊंचे मुकाम पर तनाव हम बिल्कुल कम या निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो जिस वक्त हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हासिल हो जाएगी, ये TA यहाँ पर हमने निगलेक्ट कर दिया इसलिए हमारी इक्वेशन आ गई mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। m यहाँ पर कॉमन है तो ये कॉमन चीज़ हटा देते हैं और r को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया rgva²। स्क्वायरिंग हटाते हैं तो हमें एक इक्वेशन हासिल होती है। ये इक्वेशन है ऊंचे मुकाम पर जिस्म की रफ्तार के लिए। अब आते हैं दूसरी पोजीशन पर। ये पोजीशन है यहाँ पर बी पोजीशन। ये बी पोजीशन निचले मुकाम को जाहिर कर रही है। अब बी पोजीशन पर जब गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऊंचे मुकाम से निचले मुकाम पर या नीचे के मुकाम पर आने के दौरान बहुत सारी चेंजेस हुई है। पहले तो ये चेंज हुआ कि ऊंचे मुकाम पर हम जानते हैं कि तवानाई बिलकवा की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर तवानाई बिलकवा महफूज शक्ल में होती है और वो जैसे जैसे जिस्म नीचे की तरफ आता है उसकी तवानाई बिलकवा में कमी वाक़ई होती है और वो तवानाई बिलकवा तब्दील होता है तवानाई बिल हरकत में और उसकी हरकत बढ़ती जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हासिल हो जाएगी और इस तरीके से ये बी मुकाम पर पहुँच जाएगा। तो बी मुकाम पर जिस वक्त ये पहुंचता है तो वहां पर mg नीचे की जानिब अमल करता है, ये नीचे की जानिब हमने बताए हैं, लेकिन क्योंकि डोरी हमारे हाथ से या दरमियान सेंटर किसी चीज़ से बंधी है तब उस पर अमल करने वाला जो तनाव है वो सेंटर की तरफ ही होगा। तो ये सेंटर की तरफ तनाव हमने यहाँ पर बताए हैं, ये तनाव हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो TB क्योंकि मुकाम B है इसलिए TB मीन्स निचला मुकाम, तो ये सेंटर की तरफ और mg नीचे की जानिब। तो इस तरह यहाँ पर जो इक्वेशन हमें हासिल होगी वो देखते हैं केस सेकंड में। ये है केस सेकंड। तो केस सेकंड पर हमने ये लिखे हैं कि इस मुकाम पर तनाव ज़्यादा होता है और जहाँ पर ये उमूदन मीन सेंटर की जानिब अमल करता है, ऊपर की जानिब। तो TB को हमने ऊपर की जानिब से के इशारे से बताए हैं और mg को नीचे की जानिब के एरो से बताए हैं। इस तरह इस पर अमल करने वाली ये कुव्वतें हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन यही होगी कि TB ऊपर की जानिब है, ऊपर का एरो है, mg नीचे का है, मीन्स माइनस दोनों भी एक दूसरे की अगेंस्ट में है, इसलिए TB माइनस mg और ये जो जिस्म है ये दायरवी हरकत में है। तो यहाँ पर ये हमने लिखे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv² अपॉन r। अब B लिखे हैं, B मीन्स निचले मुकाम को हम जाहिर कर रहे हैं। इस तरह हमने इसे तीसरा
मसावात हासिल कर लिए। तीसरी मसावात हासिल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर ये लिखा है कि ऊपर से नीचे की जानिब तजाज़बी क़ुव्वत के असर करने की वजह से जिस्म पर जो तवानाई बिलकवा होती है उसमें कमी वाक़ होती है और तवानाई बिल हरकत में ज़्यादती होती है। ये हमने इससे पहले बयान कर चुके हैं डायग्राम को देखते हुए। तो उसी के मुताबिक यहाँ पर एक इक्वेशन हासिल की गई कि ऊंचे मुकाम से नीचे मुकाम पर आने के दौरान तवानाई बिलकवा में कमी इज इक्वल टू ऊंचे मुकाम से नीचे मुकाम पर आने के दौरान तवानाई बिल हरकत में इजाफा। कीमतें रख देते हैं। हम जानते हैं कि ऊंचे मुकाम पर तवानाई बिलकवा सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स यहाँ पर mg ट्वाइस आर। अब ये ट्वाइस आर मीन्स ये जो सर्कल है उसका निष्पुत्र आर है। निष्पुत्र यहाँ आर है और ये नीचे वाला निष्पुत्र मीन्स सबसे ऊंचे वाला जब मुकाम होता है तो ये यहाँ पर हमने इसको ट्वाइस आर लिखे, और नीचे वाला जो मुकाम होता है वहाँ पर हमने इसे 0 बताए हैं। तो आते हैं हमारी इक्वेशन पर। इस तरह ये ट्वाइस mgr हो जाएगा और माइनस mg, और यहाँ पर हमने 0 बताए हैं नीचे के लिए। तो ये हो जाएगा ट्वाइस mgr माइनस 0 मीन्स ट्वाइस mgr। ये हमने यहाँ पर इसे नोट किए। इसके बाद इस हाफ mv स्क्वायर a को हमने इस तरफ ले लिए और इसे सॉल्व किए। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन हासिल हुई। ये इक्वेशन हो गई ट्वाइस mgr प्लस हाफ, अभी m जैसा था वैसे ही हमने यहाँ लिखे हैं ये m, लेकिन va की कीमत लिखे। va हमने सबसे पहले मालूम किया था, ये था अंडर रूट आर जी, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है, लेकिन ये v स्क्वायर है इसलिए हम रूट को हटा देते हैं और आर जी लिख लेते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन ट्वाइस mgr प्लस हाफ mgr इज इक्वल टू हाफ, और ये जैसा आगे लिखा है हमने उसे नोट किए। m दोनों भी तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, इसलिए पूरी इक्वेशंस के लिए m को हटा देते हैं और इसे दोबारा लिखते हैं। इसके बाद एक सादी ज़रब करते हैं और उसके ज़रिए हम यहाँ पर ये हासिल करते हैं फाई आर जी। ये हासिल हुआ ट्वाइस आर जी प्लस हाफ आर जी से। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 हासिल होती है, जहाँ पर हम वी बी मीन्स निचले मुकाम पर रफ्तार हासिल किए। हम जानते हैं कि हमने डायग्राम को देखते हुए बयान किए थे कि निचले मुकाम पर रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखे हैं कि अंडर रूट फाई आर जी। अब अगर सवाल आता है कि दोनों मुकामात मीन्स ऊंचा मुकाम और निचला मुकाम के दरमियान तनाव में फ़र्क की इक्वेशन हासिल कीजिए, जैसा कि हमने ऊपर बयान किए थे क्वेश्चंस के अंदर कि तनाव में फ़र्क भी वाज़े कीजिए। तो दोनों भी मुकामात के तनाव में फ़र्क हम यहाँ लिख सकते हैं। हमने जो इक्वेशंस हासिल की, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3,
तो उसके ज़रिए हमने लिखे हैं कि निचले मुकाम पर तनाव माइनस ऊंचे मुकाम पर तनाव मीन्स टी बी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी। जब ये इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये इक्वेशन हासिल होगी और उसके बाद ये इक्वेशन हासिल होगी और लास्ट इक्वेशन हासिल हो जाएगी कीमत रखने पर। VB की कीमत अभी हमने इक्वेशन नंबर 4 में हासिल की है जो यहाँ पर नज़र आ रही है √5RG, और VA जो हमने इक्वेशन नंबर आई थिंक 2 में हासिल की है तो वो हम यहाँ पर रख देंगे मीन्स √RG। स्क्वायरिंग है इसलिए रूट लगाने की ज़रूरत नहीं, 5RG माइनस RG। तो यहाँ पर ये रखने पर हमें इक्वेशन हासिल हो जाती है तनाव में फ़र्क ऊंचे मुकाम और निचले मुकाम के दरमियान, ये हो गया 6 mg। इस तरह हमने तनाव में फ़र्क देखे, ऊंचे मुकाम पर जिस्म की रफ्तार देखे और निचले मुकाम B पर भी जिस्म की रफ्तार देखी और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हुआ।